हे माय डिवाइन सोल्स, वेलकम टू डिवाइन फेदर टैरो। आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रीडिंग में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं आपकी डेस्टिनी, आपके भाग्य या फिर आपके किस्मत में किसका प्यार है, किसका लव है। ओके एंड ये रीडिंग सबके लिए है, चाहे आप सिंगल्स रहे, अनमैरिड रहे, डिवोर्स रहे, विडो रहे, आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, तो वही हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है आपके तकदीर में, कौन है आपकी किस्मत में। ओके तो ये पिक कार्ड रीडिंग रहेगी। हालांकि पिक कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में आपत्ति दिखाते हो या फिर आप कहते हो कि पिक कार्ड बनाया करें। ओके एंड दैट्स वाई यहाँ पर पिक कार्ड रीडिंग रहेगी। तो पाइल 1 के लिए रहेगा ये वाला कार्ड। वाओ, आपके लिए निकला है एंगेजमेंट रिंग, पाइल नंबर 1। ओके तो आपको पसंद आ रहा है तो आप ये चूज़ कर सकते हो। मैं करीब से दिखा दे रही हूँ आपको। हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन। ओके ये पाइल 1 रहेगा। आपको अपने पर्सनल डिटेल्स के हिसाब से नहीं देखना है गाइस, वैसे भी वैसे एनर्जीज रेजोनेट नहीं करती है। ओके आप जो एनर्जी के तौर पर पिक करते हो ना, वही एनर्जीज रेजोनेट करती हैं। ओके पाइल 1 रहेगा एंगेजमेंट रिंग। पाइल नंबर 2 के लिए रहेगा पोकर फेस। ओके वहाँ पर है टेकिंग अ चांस, रिस्क्स एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड एंड गैम्बलिंग। ओके या आपको जो पसंद आ रहा है वही चूज़ करें। इस पे क्या लिखा है क्या वो नहीं लिखा है वो मैटर नहीं करता है गाइस। ओके यस यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है। तो मुझे दिख रहा है जो भी इस रीडिंग की तरफ आए हैं गाइस, आपने अब तक काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशंस देखी हुई है आपके प्यार के चलते, रिलेशनशिप के चलते, रिश्तों के मामले में। ठीक है मल्टीपल रिश्ते भी आपके हुए रहेंगे, मल्टीपल प्रपोजल्स आपके ज़िंदगी में आए रहेंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने आपको पसंद नहीं किया है, चूज़ नहीं किया है, या फिर ना चीज़ें आगे बढ़ते बढ़ते रुक जाती थी, या फिर अचानक वो आपकी ज़िंदगी से गायब हो जाते थे। सो यू हैव सीन लॉट ऑफ हार्ट ब्रोकिंग सिचुएशंस। डीपली आप लोग काफ़ी हर्ट हो, सैड हो, लॉस्ट आप फील करते हो। आपको ऐसा लगता है मेरे ज़िंदगी में प्यार नहीं है, मेरे तकदीर में प्यार नहीं है, मेरी किस्मत में प्यार नहीं है, लेकिन ये झूठ है गाइस, ये झूठ है। ओके एंड ये आपकी एनर्जी है गाइस, एंड दैट्स वाई मैं रीडिंग कर रही हूँ। एंड इसके चलते ही आप इस रीडिंग के तरफ आए हो एंड आप ये पाइल्स चूज़ करोगे। ओके मैं वापस आपको पाइल दिखा दे रही हूँ फॉर जस्ट योर कन्फर्मेशन। ओके पाइल 1 रहेगा एंगेजमेंट रिंग, पाइल नंबर 2 रहेगा पोकर फेस। करेक्ट। तो चलिए देखते हैं, पाइल 1 से हम शुरुआत करते हैं। ओके जी पाइल 1 आपने चूज़ किया है एंगेजमेंट रिंग एंड यहाँ पर लिखा हुआ है हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन कंप्लीशन। पाइल 1 बेसिकली ये जो पाइल है ना, काफ़ी मैच्योर लोग हो आप लोग, उम्र वाइज भी ज़्यादा रह सकते हैं, या फिर दुनियादारी आपने काफ़ी कुछ देखी हुई है गाइस। ओके आप अपने ज़िंदगी में मैरिज के लिए, एंगेजमेंट के लिए काफ़ी तरस रहे हो। कुछ वर्ड्स हो सकते हैं कि आपकी शादी टूटी है, रोका टूटा हुआ है, या फिर कोई पर्सन आपको नहीं मिल रहा है जो सच्चा कमिटमेंट आपको दे, हायर कमिटमेंट दे। ओके पाइल 2 आपने ना अब तक आपकी जो जर्नी रहेगी काफ़ी हार्ड रही होगी, काफ़ी कांटे आपने देखे हुए हैं, या फिर काफ़ी कांटों से आप लोग गुजरे हो गाइस। ठीक है साथ ही साथ आपकी ना अरमान आप लोग दिखाते नहीं हो गाइस। जो एनर्जीज मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, ये कभी भी आप दूसरों को दिखाते नहीं हो। आप काफ़ी छुपाने वाले लोग हो गाइस, छुपाते हो अपने अरमानों को, छुपाते हो अपने पेन को, छुपाते हो अपने दर्द को, छुपाते हो। नो डाउट ये रीडिंग आप सुन रहे हो या फिर ये पाइल आपने चूज़ की है, पिक की है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पाइल 1 के व्यूअर हो सकता है कि ये एनर्जी रेजोनेट करने के बावजूद भी आप लोग ना कमेंट पे नहीं बताओगे, क्योंकि आप लोग ना अपने फीलिंग्स को नहीं दिखाते हो। पाइल नंबर 1 अपने दर्द को नहीं दिखाते हो। ओके अंदर ही अंदर घुटते हो, अंदर ही अंदर आप लोग काफ़ी पेन और दर्द में हो माय डियर सोल्स। ओके एज पर माय चैनलिंग आपको बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके डेस्टिनी में, आपके तकदीर में अभी किसका प्यार है। पाइल 1 के लिए, पाइल 1 के लिए किसका प्यार है डिवाइन। ओके यहाँ पर आप लोग हो सकता है गाइस कि मैंने जैसे बताया कि काफ़ी ठोकर खा चुके हो, लेकिन फिर भी ना आपको ऐसा फील होता है कि मेरे ज़िंदगी में कोई नहीं है, या फिर आप अकेले हो। ओके या फिर आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझ में क्या कमी है, या मेरे में क्या कमी है कि लोग मुझे नहीं देखते हैं, लोग मुझे नहीं समझते हैं, लोग मुझे जानने की कोशिश नहीं करते हैं।
मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स ना इस पाइल को चूज़ किया रहेगा आपने, मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स है इस पाइल में। ओके, चलिए देखते हैं गाइस, किसका लव, किसका प्यार आपके डेस्टिनी में है, तकदीर में है। पाइल नंबर 1, आप चाहे मानो या ना मानो पाइल 1, लेकिन आपकी तकदीर चेंज होगी, आपकी डेस्टिनी चेंज होगी। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली। ओके, किसका प्यार आपके ज़िंदगी में है पाइल 1। हालांकि मुझे नज़र आ रहा है आपके आसपास कोई है पाइल 1 जो आप पर वॉच रखता है, स्पाई करता है आपको। पेज ऑफ सोर्ड्स मतलब किसी से एक तो आप लोग चैट कर रहे हो या फिर कोई आपसे जुड़ेगा ऑनलाइन के तहत। ओके, या जुड़ेगा, कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा। देखिए किसका प्यार आपके तकदीर में है, डेविल का प्यार है। डेविल ये लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। ओके, आपको डरना नहीं है, लेकिन कोई इंसान है जो आपके खूबसूरती पर फिदा है, आपसे बात करने की कोशिश करता है या करना चाहता है, आपके फ़ोटो, आपके डीपी को देखता रहता है, आपके लिए काफ़ी जेलस फील करता है, या फिर अगर आप ऑनलाइन रहते हो, इससे बात नहीं करते, तो ये काफ़ी जेलस फील करता है गाइस। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई अट्रैक्टेड है आपसे, आपके एनर्जी से, आपके इंटेलिजेंस से, आपके खूबसूरती से कोई अट्रैक्टेड है पाइल 1। हो सकता है ये पर्सन आपसे मिल चुका है माय डियर सोल्स, पाइल नंबर 1, लेकिन अब तक आपने फाइनलाइज नहीं किया है, या फिर इस पर्सन को आप लोग को पहचानने की कोशिश कर रहे हो या फिर और समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लेकिन ये पर्सन थोड़ा सा जेलसी है, सनकी टाइप का हो सकता है, जुनूनी टाइप का हो सकता है कि आपको पाने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा माय डियर सोल्स। एंड आपने चूज़ किया है एंगेजमेंट रिंग। ओके, लेकिन ये इंसान ना पहले आपसे काफ़ी बातचीत करेगा। ओके, काफ़ी मीटिंग होगी, डेटिंग होगी आपकी, फिजिकल भी आप लोग हो सकते हो शादी से पहले। आपको केयरफुल रहना है गाइज। अगर कोई इंसान शादी का कमिटमेंट देता है या फिर शादी करना चाहता है, तभी आपको फिजिकल होना है, अदरवाइज थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। ओके माय डियर सोल्स, हो सकता है ऑलरेडी इस पर्सन के साथ आप रिश्ते में हो, कुछ वर्ड्स की एनर्जी है, लेकिन इसने अभी तक आपको मैरिज का प्रपोजल नहीं दिया है। या 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान रातों के टाइम पर आपके बारे में काफ़ी सोचता रहता है, कैसे बढ़ा जाए, कैसे आया जाए। रातों में ही आपको एक तो मैनिफेस्ट कर रहा है, या फिर आपके ड्रीम्स वो देखता है, इल्यूजन्स, फैंटेसीज क्रिएट करा रहा है। फैंटेसीज ये आपके बगैर नहीं रह सकता है। पाइल नंबर 1 मैं आपको लिख दे रही हूँ गाइस, लिख के दे रही हूँ, क्योंकि ये इंसान ना आपके लिए काफ़ी डिप्रेस एनर्जी में है। एक तो आपके बारे में चल रहा है, या फिर आप इसको मना कर रहे हो, या फिर आप इससे दूर जा रहे हो, या फिर आप इसकी तरफ नहीं देख रहे हो माय डियर सोल्स। ओके, इसके चलते ये इंसान थोड़ा सा डिप्रेशन में है। फैमिली का भी मतभेद हो सकता है, अगर आप इससे ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन फैमिली का भी इशू हो सकता है यहाँ पर, कि जिसके चलते ये इंसान रातों में आपको बहुत ज़्यादा देखता है। ओके, मैनिफेस्ट कर रहा है, ऐसा मैं कह सकती हूँ माय डियर सोल्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किसका मोर देखते हैं यहाँ पर मैसेजेस। वाओ, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी गाइज। डेफिनेटली ये इंसान ना पाइल नंबर 1, चाहे आप यहाँ पर मेल रहे या फीमेल रहे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ना अभी ये मैच्योरिटीली कुछ ना कुछ एक्शन लेने के कतार पर है। ये इंसान की राशि में बता देती हूँ, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न की राशि है, साथ ही साथ यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, अगर यहाँ पर ये इंसान नहीं बढ़ रहा था, या फिर इसकी तरफ से कुछ कमिटमेंट नहीं आ रहा था, बट ये स्ट्रांगली आपको कमिटमेंट देगा। ये शादी के चलते भी आ सकता है, रिलेशनशिप के तहत भी आ सकता है गाइस। ओके, बट अगर इससे ऑलरेडी आपकी डेटिंग चल रही थी, या फिर कम्युनिकेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी, सिर्फ आप लोग हाय हेलो कर रहे थे, लेकिन ये अभी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब ऐसा इंसान, ऐसा पैशनेट इंसान कि मानो से शादी करने के लिए बेकरार है, या फिर आपको रिंग पहनाने के लिए बेकरार है पाइल नंबर 1, या फिर आपसे रिंग लेने के लिए बेकरार है। अगर आप मेरे मेल व्यूवर्स हैं, लेडी को चाहते हो, किसी फीमेल को चाहते हो, एंड वो आपको भाव नहीं दे रही है, बट कहीं ना कहीं वो चाहती है कि आप पहले कमिटमेंट दें, या फिर आप उससे पहले बात करें, चीज़ें क्लियर करेगा इस, क्योंकि उसके माइंड में भी आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन है। ओके, उसके माइंड में भी आपके लिए काफ़ी एक ना पैशनेट एनर्जी है, ऑब्सेशन हम जिसे बोलते हैं ना, ऑब्सेशन, जुनूनी होना। हम मूवीज़ में देखते कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हासिल कर लूँगी या कर लूँगा, तो इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ओके, ये इंसान आपके इर्द गिर्द है,
पाइल नंबर 1, मैं क्लियर आपको बता रही हूँ, ये आपसे जुड़ा हुआ है। ये भले ही उसके एनर्जीज नहीं दिखाता या क्लियरली बात नहीं करता है, मैंने बताया पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये लिटरली रातों के टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सोचता है। इसको थोड़ा सा फियर रहेगा पाइल 1 कि आपका कैसा आंसर रहेगा, या फिर आप इसको चूज़ करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि ना यहाँ पर आपका रिलीजन का इशू रह सकता है, कास्ट का इशू रह सकता है, कुछ इंटररेशियल भी मुझे दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस का इशू है, खान पान का इशू रह सकता है, कम्प्लेक्शन का इशू है, ये आपके कास्ट के बराबर का नहीं है, मतलब ना ऊंच नीच का फासला हो सकता है, एंड जिसके चलते ना ये इंसान थोड़ा सा घबरा रहा है आपकी तरफ आने के लिए, एक प्रॉपर कमिटमेंट लेकर आने के लिए। बट ये काफ़ी जुनूनी है पाइल 1, ये आपको रिंग पहना कर ही छोड़ेगा या फिर आपको मैरिज करने के लिए मना लेगा पाइल 1। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स वो बन रहा है, दैट मीन्स एक मैच्योर एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी में आ रहा है पाइल 1। तो ये इंसान कब तक आ सकता है आपकी ज़िंदगी में, पाइल नंबर 1 कब तक आ सकता है गाइस? या अगर कोई रिश्ता नहीं आ रहा था अब तक, कोई नहीं बढ़ रहा था, फाइनली ऐसा रिश्ता आएगा कि वो आपको ना चूज़ ही कर लेगा गाइस। ओके, चाहे आपकी उम्र यहाँ पर कुछ भी रहे। ओके, मैंने जैसे बताया था पाइल नंबर 1 के मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स 30+, 35+, 40+, 50+ के भी आसपास आप लोग रहोगे पाइल 1। ओके, कम उम्र के भी रहोगे ना पाइल 1, लेकिन फिर भी ये एनर्जीज आपके लिए रहेंगी। ओके, मोस्ट प्रॉब्लम 30 के ज़्यादा ही आप लोग यहाँ पर पाइल 1, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 50+। ओके, तो कब तक ये इंसान आ सकता है? वाह, ये ऑन द वे है गाइज। ये कभी भी आपको मैसेज कर सकता है, कभी भी ये आपसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, या फिर मैं कहूँ तो डेस्परेट है कब वो आपकी तरफ आए एंड कब आपको झप्पी मारे पाइल 1, कब आपसे मुलाकात करे, कब उसके दिल की बातें वो जाहिर करे पाइल 1, कब वो उसका जो पेन है ना, उसका डिप्रेशन है वो आपको जाहिर करे। ये डेस्परेट है पाइल 1। ओके, अगर मैं बात करूँ तो 12 वीक्स का समय मुझे यहाँ पर दिख रहा है, 12 वीक्स का समय दिख रहा है। हालांकि आपकी एनर्जी पर लेना है, बट ही और शी इज़ ऑन द वे, घोड़े पर सवार है पाइल 1, एंड ये कभी भी आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकती है, या कभी भी आपके सोशल मीडिया से जुड़ सकता है पाइल 1, ठीक है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरीज लो सजिटेरियस की एनर्जी मुझे मिल रही है गाइस। एरीज लो सजिटेरियस काफ़ी फायरी एनर्जी का बहुत ही जल्दी से आ सकता है आपके ज़िंदगी में, लेकिन ये पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि आपसे बात करेगा। ओके, चीज़ें क्लियर करेगा, कम्युनिकेट करेगा। 10 ऑफ कप्स, इट्स अ कन्फर्मेशन पाइल 1। ओके, एंगेजमेंट रिंग एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैरिज का ही कार्ड है। तो ये भले ही आप यहाँ पे शादीशुदा रहे, आपको बच्चा रहे, या सेपरेशन रहे, आपका रिलेशनशिप में रहे, सेपरेशन रहे, लेकिन फिर भी आपसे रिकंसिल कर लेगा गाइस। ओके, ये आपके साथ फैमिली बसर करना चाहता है, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है पाइल 1। ये आपको खुशी देना चाहता है। ओके, आपके साथ कंप्लीट फैमिली का एक पिक्चर वो क्रिएट कर रहा है, या फिर आपको फैमिली मानता है पाइल 1। ओके, ये ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है, ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी में प्यार बनकर आएगा, बट इसके साथ बतौर आपकी शादी होते मुझे दिख रही है। सो यू विल बी लाइक अ हैप्पी फैमिली विथ 2 किड्स पाइल 1, ठीक है, 2 किड्स, 2 बच्चे यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो 2 बच्चों के साथ आपके यहाँ पर शादी भी होगी एंड 2 बच्चे भी आपके लिए होंगे पाइल 1, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, एंड यहाँ पर आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो। ऐसा रिश्ता, ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है अभी के तहत, रिलेशनशिप के तहत। मैंने बताया था रिलेशनशिप भी कर सकता है, या फिर सीधा सीधा आपके फैमिली के पास शादी का प्रस्ताव लेकर आएगा। ओके, जहाँ पर आपने रिंग का कार्ड चूज़ किया है पाइल 1, कंग्रेचुलेशंस। तो मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स अगर पाइल 1 को चूज़ किया है, सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, आपकी शादी होने के हाई चांसेस है। एंड ये इंसान तो पहले आएगा, एंड जब ये इंसान आएगा आपकी मुलाकात होगी। अगर आप दोनों की सहमति होती है, फिर जाके वो आपसे, आपके फैमिली से भी बात करेगा, या फिर उसके फैमिली से बात करेगा। ओके, तो फैमिली का इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये इंसान मैंने बताया था ये करीब है आपके पाइल 1। ये आपके जॉब प्रोफेशन से भी हो सकता है, सोशल साइट से हो सकता है, मैट्रिमोनियल साइट से जुड़ा रहेगा, या फिर कुछ वर्ड्स के लिए हो सकता है आपके फैमिली मेम्बर्स में से हैं। करीबी है ये, ठीक है, करीबी है। आप जानते रहो, नहीं भी जानते रहो, लेकिन ये एनर्जी आपके इर्द गिर्द है पाइल 1, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से मैसेजेस क्या रहेंगे फॉर माय डियर पाइल 1।
हालांकि आपने रिंग का ही कार्ड चूज किया है। फाइनली इट्स अ कंफर्मेशन कि आपकी शादी हो रही है। सोलमेट, क्लियर कंफर्मेशन गाइज, ये आपका सोलमेट है। ठीक है, तो आपका सवाल रहेगा ये कौन है, तो ये आपका सोलमेट है। पाइल 1, यहाँ पर ना कार्ड्स, एक सेकेंड ना, इधर उधर फिसल रहे गाइस। या बॉटम हम लोग देखते हैं, वो है बॉटम में है, इट्स कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। ओके, तो आपको भी थोड़ा सा केयरफुल रहना है, आपको भी इस पर्सन को पहले समझना है, जानना है। ओके, एंड तभी जाके आपको निर्णय लेना है। फैमिली को इन्वॉल्व करें एंड फैमिली के सहमति के साथ ही आपको चीज़ों को आगे बढ़ाकर लेकर जाना है गाइज। ओके, ये एनर्जीज तो मुझे यहाँ पर दिख रही है फॉर पाइल 1 जिन्होंने भी एंगेजमेंट रिंग को चूज किया था, एंड फाइनली यही आपकी ज़िंदगी में अभी सिचुएशन हो रही है माय डियर सोल्स। करेक्ट, तो इसके साथ में इस रीडिंग को एंड करती हूँ गाइज। एंड जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ जाते जाते प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। ओके जी, पाइल नंबर 2 आपने चुना है पोकर फेस, टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। पाइल नंबर 2 यहाँ पर ना पीछे में है ये एज ऑफ पेंटिकल, सॉरी एज ऑफ सोर्ड्स है। तो डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपने ना अब तक किसी भी रिश्ते में, किसी भी प्रपोजल में सच्चाई नहीं देखी है। पाइल नंबर 2, हर बार आपको धोखा मिला है। हर बार जिस पर भी आप लोग ट्रस्ट करते थे, जिस पर भी आप लोग जुड़ाव महसूस करते थे, प्यार करते थे, वो हमेशा ही आपसे जुदा हो चुका है या हो चुकी है। पाइल 2, ओके, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपकी एनर्जी के वाइज आपको लेना है पाइल 2, क्योंकि ये रीडिंग सबके लिए है। ठीक है, पाइल नंबर 2 डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आप लोग काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड सोल्स हो, लेकिन कई बार लोगों ने सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाया है, चाहे वो इमोशनल रहे, फिजिकल रहे, मेंटल रहे या फिर स्पिरिचुअल रहे। पाइल 2, ओके, लेकिन पाइल 2 के व्यूवर्स ना, अगर मैं बात करूँ ना गाइस, तो आप लोग काफ़ी चूजी हो। आप किसी को पसंद करते हो ना, तो आप ना सारी चीज़ें निछावर कर देते हो किसी पर, एंड फिर आप ये नहीं सोचते हो कि यार उसके मन में क्या है। आप जो भी करते हो काफ़ी दिल से करते हो, अपने पन से करते हो, लेकिन इसके चलते ही लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं गाइस, बैक स्टैपिंग करते हैं आपके साथ। ठीक है, धोखा देते हैं, पैसों से लूटते हैं, इमोशन से खेलते हैं। पाइल 2 मोस्टली पाइल 2 के व्यूवर्स के लाइफ में ना इमोशंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप लोग ना भावुक होते हो किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी प्यार के लिए गाइस, एंड इसके चलते ही लोग फिर आपके इमोशंस का ना चकनाचूर कर देते गाइस। ओके, चूर चूर कर देते हैं, ऐसा मैं कह सकती हूँ। पाइल 2 करेक्ट, तो एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है, बेशक आप पाइल 1 चेक कर सकते हो गाइस, लेकिन पाइल में ना काफ़ी कम व्यूवर्स रहेंगे, कम है, लेकिन आप लोग ना पाइल 2 काफ़ी स्पेसिफिक हो किसी रिश्ते के लिए, किसी प्रपोजल के लिए। आप किसी एरे गेरे रिश्ते को नहीं मांग रहे हो, एरे गिरे पर्सन को आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो गाइस। आपके कुछ क्वालिटीज़ है, आपके कुछ धारणाएं हैं कि मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे मेरा लव ऐसा चाहिए। पाइल नंबर 2, ठीक है, पाइल 2 के व्यूवर्स भी, बहुत सारे व्यूवर्स ना यहाँ पर आपकी उम्र ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ज़्यादा हो सकती है। पाइल 1 में भी ज़्यादा थी, आपकी भी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, बट पाइल 2 के व्यूवर्स ना काफ़ी इमोशनल सोल्स हो आप लोग, काफ़ी काइंड हार्टेड, दूसरों के लिए आप लोग ना अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा सकते हो, ऐसे सोल्स हो पाइल 2, एंड आई रियली लव यू। पाइल नंबर 2, ठीक है, चलिए देखते हैं पाइल 2। आपको ना किसी पर भी भरोसा नहीं रखना है गाइस। ओके, एरे गेरे पर ऐसे भरोसा नहीं रखना है जब तक आपकी शादी किसी से नहीं होती है, तब तक। तो लेट्स सी आपके डेस्टिनी में किसका प्यार है, किसका लव है। पाइल नंबर 2 के लाइफ में आपके डेस्टिनी, आपके तकदीर में किसका प्यार है। पाइल 2, चाहे आप डिवोर्स रहे, विडो रहे, पाइल 2, बट यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर प्रपोजल्स, अबाउट एनी पर्सन। ठीक है, तो ये चैनल हो रहा है, दैट्स में मैंने बताया गाइस। ओके, तो पाइल 2 के लिए किसका प्यार इनके डेस्टिनी में है, इनके तकदीर में है, डिवाइन प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर आपके लिए निकलता है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किसका प्यार आपके डेस्टिनी में है। पाइल नंबर 2, किसका लव आपके डेस्टिनी में है। टावर की एनर्जी, ओके, है तो सही आपकी ज़िंदगी में कोई। पाइल 2, ओके, देखते हैं मोर कौन है। वाव, जस्टिस की एनर्जी। पाइल 2,
टावर एंड जस्टिस, मेजर अरकाना पाइल 2 के लिए। एंड वन मोर लेते हैं, यू हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा ना, कोई है आपकी ज़िंदगी में पाइल 2। हो सकता है आप इसको देख नहीं पा रहे हो, या फिर ये पर्सन आपसे दूर है पाइल 2। ओके, दूर से ही कोई आपको देख रहा है, कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है पाइल 2। इट्स अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी गाइस। ओके, मैं राशियाँ बता देती हूँ। टॉरस का कैप्रिकॉर्न, एरीज साइन प्रोमिनेंट है, लिब्रा साइन प्रोमिनेंट है, एंड जमुना लिब्रा एक्वेरियस। ओके, ये उस पर्सन की राशि होगी जबकि डेस्टिनी में है पाइल 2। आपकी डेस्टिनी में जो है ना पाइल 2, वो वाकई में किसी एक बुरे फेज से बाहर निकलेगा। ठीक है, निकलेगा या फिर निकल रहा है, टेक व्हाट रेजोनेट्स पाइल 2। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना एफर्ट्स डाल रहा है आपकी तरफ आने के लिए, कोशिश कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो हो सकता है ये आपके वर्क लोकेशन, जॉब लोकेशन से भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, बढ़ सकता है। ओके, ये उस वक्त आपकी ज़िंदगी में आएगा ना पाइल नंबर 2, जब आप किसी रिश्ते से निजात पाओगे या फिर किसी ओल्ड पैटर्न से आप लोग निजात पाओगे। मतलब एक टावर फेज आपने देखा रहेगा, एक भूचाल आपने देखा रहेगा किसी भी रिश्ते के लिए, किसी भी प्रपोजल के लिए। ओके, ये रीडिंग सिंगल्स के लिए भी है गाइस। तो सिंगल्स भी रिश्ते के बारे में, रिश्तों के लिए रोका टूटना देखते हैं, शादी टूटना देखते हैं, तो उस समय इस पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी में होगी। क्यों? बिकॉज वो आपकी ज़िंदगी में जस्टिस लेकर आएगा। ओके, न्याय की देवी या न्याय का एक भगवान बन के आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपके अच्छे कर्मों के वजह से ही आपकी ज़िंदगी में आएगा पाइल 2। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है पाइल नंबर 2, बहुत ही कम व्यूअर्स के लिए मैसेज है कि जब आप किसी ओल्ड रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, मतलब अगर आप डिवोर्स्ड ले रहे हो, डिवोर्स्ड चल रहा है आपका एंड ख़त्म हो रहा है, उस समय इस इंसान की एंट्री होगी। बहुत ही कम व्यूअर्स के लिए मैसेज है पाइल नंबर 2। ओके, ये जस्टिस की एनर्जी, मतलब कुछ कोर्ट केस का अगर आपका केस चल रहा है तो उस समय इस इंसान की एंट्री होगी, जो वाकई में आपको सच्चाई के साथ स्वीकार करेगा। मैंने स्टार्ट में बताया था पाइल नंबर 2, अब तक आपने किसी भी रिश्ते में, किसी भी प्रपोजल में सच्चाई नहीं देखी थी किसी भी इंसान के लिए, या कोई भी इंसान आपके लिए सच्चा नहीं था। लेकिन अभी जो आपके डेस्टिनी में है ना, वो सच्चा, ट्रू एंड करारा जवाब देने वाला पर्सन है गाइस। करारा जवाब, ये आपसे खेलेगा नहीं, जो भी रहेगा रोक ठोक, मतलब रफ एंड टफ। ठीक है, रफ एंड टफ। ये आपसे कभी भी खिलवाड़ नहीं करेगा गाइस, क्योंकि ये पर्सन ऐसा है ना कि इसके लाइफ में भी इसने टावर फेस देखा है, इसने भी रिश्तों में मात देखी हुई है, इसने भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें खोई हुई रहेंगी, आत्मसम्मान इसने खोया हुआ है, ये भी किसी कटघरे में खड़ा हुआ था पाइल नंबर 2, एंड दैट्स वाई ये अभी आपके तरफ आएगा ना, तो ये कहीं ना कहीं क्लियर कट होकर आएगा, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आएगा पाइल 2। ठीक है, एंड ये डेफिनेटली एफर्ट्स डालेगा इस रिश्ते में, कोशिश डालेगा, आपको हाथ से जाने नहीं देगा पाइल 2, क्योंकि इसका आना ना आपकी ज़िंदगी में, मैं कहूँ तो पॉजिटिविटी के साथ साथ कार्मिक साइकिल से भी आप इससे निजात पाओगे पाइल नंबर 2। ठीक है, डेस्टिनी ही आप दोनों को मिलाने वाली है, एंड दैट्स वाई ये इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा पाइल 2। ये ऐसे वैसे ही आपकी ज़िंदगी में नहीं आ रहा है गाइस। ओके, एंड मैंने इसके चलते ही कुछ चीज़ आपको बताए थे कि जहाँ पर आपने लॉस देखा है, तो आपकी ज़िंदगी में वही प्रभु ने लिखा हुआ है जो वाकई इस पर्सन ने भी फील किया रहेगा, इस पर्सन ने भी देखा हुआ रहेगा गाइस। ओके, बड़े से बड़े सैलाब से भी ये गुजरा है गाइस। आपकी लाइफ तो बहुत ही छोटी रहेगी, लेकिन इस इंसान में तो बहुत सारी चीज़ें देखी हुई हैं। सेपरेशन देखा हुआ है, लॉस देखा हुआ है, एक्सीडेंट्स इसने देखे हुए हैं। ठीक है, अचानक इसके लाइफ में सब कुछ बदल जाता है, सब कुछ बिखेर जाता है, लेकिन ये फिर भी अपने आप में सक्षम बनता है, अपने आप में पावरफुल बनता है, एंड सारी चीज़ें बैलेंस करता है। एंड उसी वक्त आपका प्रोफाइल, आपका दिखना इसके ज़िंदगी में होता है, एंड उसको ऐसा फील होता है कि आप ही इसके लिए परफेक्ट रहोगे, आप ही उसके लिए लव रहोगे, प्यार रहोगे, प्रपोजल रहोगे पाइल नंबर 2। ओके, एंड दैट्स वाई प्रभु आपको मिलवाने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों की आवाज़ आ रही है, प्लीज़ इग्नोर करें पाइल 2। ओके, तो हो सकता है आप किसी इसको गार्डन में मिले, ओके, गार्डन में मिले जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो उस वक्त आप इससे मिल सकते हो। किसी पब्लिक प्लेस पे आप लोग मिलोगे, मैंने बताया था कोर्ट में आप लोग इसको मिल सकते हो। ओके, ये खुद जज रह सकता है, लॉयर रह सकता है, डॉक्टर रह सकता है,
हीलर रह सकता है, उनसे पोजीशन पे रहेगा, ठीक है। कुछ क्वालिटीज़ आपको बता रही हूँ सो दैट आपको ये पता लगे कि यही इंसान है। या हो सकता है ये अपने स्पाउस से, अपने पार्टनर से सेपरेटेड रहे एंड तभी जाके आपकी और इनकी मुलाकात हो पाइल 2, ओके। बट आप लोग ना इससे काफ़ी ज़्यादा मिलोगे। ये अपने परिवार से दूर रहेगा, आइसोलेशन, अकेला रहेगा, तब फिर आपकी उनसे मुलाकात होगी पाइल नंबर 2। आप अभी अकेले रहोगे, ये भी अकेला रहेगा एंड तभी आप दोनों की मुलाकात होगी पाइल 2, ओके। एनर्जीज वैसे ही काम करती गाइस। हमारे डेस्टिनी में जब इंसान आता है ना, वो उसी वक्त आता है जब हम अकेले रहते हैं, जब हम ना एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारी ज़िंदगी में कोई आ सकता है, कोई बढ़ सकता है। एंड ये इंसान भी नहीं एक्सपेक्ट करेगा कि आप आ सकते हो, बढ़ सकते हो। लेकिन ना डेस्टिनी कैसे मिलाती ना, वो प्रभु ही जानते हैं गाइस, वो ईश्वर ही जानते हैं, ओके। यही एनर्जीज मुझे आपके लिए फील हो रही है पाइल 2। ये भले ही आपसे जुदा रहे पाइल 2, दूर रहे, ये एनआरआई में रह सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में रह सकता है, ओके। या फिर इसके लाइफ में कोई ऑप्शंस रहे लेकिन फिर भी ये आपको चुनेगा। करियर का ऑप्शन रह सकता है, पैशन रह सकता है इसका, जॉब रह सकता है, प्रोफेशन रह सकता है। जॉब के सिलसिले में थोड़ा सा दूर रहे लेकिन अचानक इसका आना आपकी ज़िंदगी में रहेगा। मैंने बताया अचानक रहेगा गाइस, ये अचानक होगा, ओके। ये कोई टाइम निर्धार करके नहीं रहेगा कि इस वक्त आप उसको मिलोगे, उस वक्त आप इसको मिलोगे, नहीं। ये अचानक, ये डेस्टिनी आप दोनों को मिलाने वाली है पाइल 2, ओके। लेकिन कुछ हिंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ओके। वो हिंट्स आपको गौर करना है पाइल 2। फिर भी हम लोग देखते हैं कि इस इंसान की एंट्री आपकी ज़िंदगी में कब होगी पाइल 2, चाहे आप मेल रहे या फीमेल रहे पाइल नंबर 2। इस इंसान की एंट्री कब तक हो सकती है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में, पाइल नंबर 2 के लाइफ में कब तक हो सकती है पाइल 2 के लाइफ में। 8 ऑफ कप्स, तो मुझे दिख रहा है थोड़ा सा समय लगाएगा पाइल नंबर 2। फिर भी मुझे 8 वीक्स टू 8 मंथ्स का समय दिख रहा है कि ज़िंदगी में आ सकता है पाइल 2, ओके। हो सकता है अभी इसके लाइफ में कुछ भूचाल आया है या फिर किसी स्थिति से गुजर रहा है एंड दैट्स वाई इसका रिश्ता, इसका प्रपोजल अब तक नहीं आया है, इसका मीटिंग अब तक आपके ज़िंदगी में नहीं हुआ है, इस प्यार का, इस प्रपोजल का पाइल 2, ठीक है। ये लव के ज़रिए भी आ सकता है, मैरिज के ज़रिए भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, ओके। लेकिन थोड़ा सा समय लगाएगा। मैंने बताया था यहाँ पर कोर्ट केस का भी मसला रह सकता है गाइस। कुछ सिचुएशन इसको एंड करनी है, ख़त्म करनी है एंड जब ये ख़त्म करेगा तभी आपकी ज़िंदगी में आएगा, तभी इसका प्रवेश आपकी ज़िंदगी में होगा। सो 8 वीक्स एंड 8 मंथ्स का समय मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन ये किसी बैड फेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है पाइल 2, ठीक है। किसी डार्क एनर्जी से, किसी ग्रहण से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तभी जाके आपकी ज़िंदगी में आएगा, तभी वो आपकी वैल्यू को समझेगा, आपके वर्थ को समझेगा पाइल 2, ठीक है। एंड तभी इसके चलते आपकी जो एक मन्नत है ना, वो पूरी हो जाएगी आपके पार्टनर के लिए, आपके फैमिली के लिए पाइल 2, आपके लव के मामले में। एंड तभी जाके आपका डिवाइन टाइमिंग शुरू होगा इस पर्सन के साथ, ओके। जजमेंट एंड जस्टिस, आपका एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन जस्टिस मिल रहा है इस पर्सन के लिए पाइल 2। आपने, जैसे कि मैंने बताया गाइस, लव रिश्ते के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में आपने काफ़ी धोखे खाए हुए हैं, तो अभी डेस्टिनी आपको उसी इंसान से मिलवाएगी जो प्रभु स्वयं आपको भेजेंगे, डिवाइन एंजल्स आपको स्वयं भेजेंगे पाइल 2, ओके। तो ये इंसान ऐसा है कि मानो आपके ज़िंदगी में राहत महसूस कराएगा। आपको इसके आने के वजह से आपको ऐसा फील होगा कि मेरी लाइफ नए से शुरू हो रही है, मेरी ज़िंदगी नए से शुरू हो रही है, ठीक है। एंड ये इंसान आपके लिए काफ़ी हीलिंग भी देगा, काफ़ी हीलिंग फैक्टर रहेंगे इस इंसान के आपकी ज़िंदगी में आने की वजह से, ठीक है। एक में हम बोलते हैं ना कि किसी ज़ख्म पर मरहम लगाना, तो ये इंसान वैसा रहेगा पाइल नंबर 2, करेक्ट। ये डॉक्टर भी रह सकता है, हीलर भी रह सकता है गाइस, मोटिवेशनल स्पीकर रहेगा, सर्जन रह सकता है, ओके। ये ऐसा इंसान की जो ना लोगों को राहत देता है, जो लोगों की लाइफ में खुशियाँ बांटता है, खुशियाँ बिखेरता है पाइल 2, ठीक है। तो ये ऐसा इंसान है पाइल 2। तो फाइनली आपको ऐसा महसूस होगा कि यार मैंने उस पर्सन को पा लिया जो वाकई में मैं कभी कभार मैनिफेस्ट कर रही थी या कर रहा था, ओके। आपकी वैल्यू से रूबरू कराएगा, आपके मैनिफेस्टेशंस लिटरली आपके झोली में आकर धमक जाएंगे पाइल नंबर 2। लेकिन थोड़ा सा समय दे पाइल 2, क्योंकि ये थोड़े से ना बैड सिचुएशन से गुजर रहा है पाइल 2, ठीक है। आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर जैसे कि आपने ये पिक किया है, तो आपको भी थोड़ा सा हीलिंग लेने के लिए कहा जा रहा है पाइल 2,
ओके, टैरो रीडिंग्स भी हीलिंग्स ही रहती है पाइल 2, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको वैल्यू करेगा, आपको क्वीन की तरह रखेगा, किंग की तरह रखेगा, भले ही आप दोनों में डिफरेंसेस रहे पाइल नंबर 2, आप दोनों में अलग फीचर्स रहे, कास्ट का इशू रहे, करियर का इशू रहे, करियर डिफरेंसेस रहे, ओके, हो सकता है आप किंग ऑफ सोर्ड्स रहे एंड वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रहे, भले ही आपकी एनर्जीज मैच ना हो पाइल 2, लेकिन ना आप में कुछ ऐसी खूबियाँ रहेंगी कि आप दोनों को एक दूसरे के सामने लेकर ही आएंगे, एक दूसरे के सामने आप लोग आधमकोगे पाइल नंबर 2, ओके, क्योंकि मैंने बताया कि प्रभु कैसे मिलाते हैं प्रभु ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते, हम प्रभु को बीट नहीं कर सकते हैं, डिवाइन एनर्जीज को हम लोग बीट नहीं कर सकते पाइल 2, ठीक है। टॉस होकर कैप्रिकॉर्न यहाँ पे स्ट्रांग है एंड कैंसर पैसा स्कॉर्पियो भी ये राशि हो सकता है गाइस। तो चलिए देखते हैं यहाँ से मैसेजेस क्या रहेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, वो है 8 तारीख, 9 तारीख मैंने बताया, 11 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख, 26 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख, 13 तारीख, ओके, ये इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे। इंपॉर्टेंट मंथ्स वैसे भी तो मैंने बताया है यहाँ पर कब आ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट मंथ्स रहेंगे आपके लिए। अगस्त का मंथ खास रहेगा, नेक्स्ट अगस्त, उसके बाद दिसंबर का है, नवंबर का मंथ है, अप्रैल का मंथ है, जनवरी का मंथ है, मार्च का मंथ है, मई का मंथ है, ओके, जून भी मुझे सुनाई दिया है, जुलाई भी मुझे सुनाई दिया है, तो इंपॉर्टेंट मंथ्स आपके लिए रहेंगे, ओके। सो 8 मंथ्स, कभी भी आप रीडिंग देखो, टाइमलेस रीडिंग है, 8 मंथ से टेंटेटिव है, हो सकता है उससे पहले ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ जाए पाइल 2, ओके, डिपेंड्स कि कब ये उससे बाहर निकलता है, कब ये अपनी ज़िंदगी में राहत महसूस करता है, तभी आपकी ज़िंदगी में आएगा, चाहे वो रिश्ते के तौर पर आए, रिलेशनशिप के तौर पर आए, लेकिन ये आएगा तो सही पाइल 2, क्योंकि आपका डेस्टिनी है, ओके, ये लव आपके डेस्टिनी में है, या आपकी किस्मत में, आपकी तकदीर में है पाइल 2, एंड इसका आना निश्चित है आपकी ज़िंदगी में, आप इसे नहीं रोक सकते, ना ही भगवान रोक सकते हैं, ना ही मैं रोक सकती हूँ पाइल 2, ओके, जैसे कि मुझे एनर्जीज चैनल हो रहा है मैं वही आपको बता रही हूँ, करेक्ट। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए मैसेजेस क्या रहेंगे। सेपरेशन, यस, अगर कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में गाइस अभी फ़िलहाल के लिए एंड वो सेपरेटेड है, तो डेफिनेटली आपका मिलाप हो जाएगा, या वापस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, वापस आ सकता है गाइस, ओके, या फिर कोई न्यू पर्सन आएगा। टेक फॉर ट्रांसपेरेंट्स गाइस, आप अगर एक्स को चाहते हो तो एक्स आएगा, या फिर अगर आपका डेस्टिन लव नहीं मिल रहा था तो डेस्टिन लव वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो सेपरेशन कहीं ना कहीं रिकन्सिलेशन में बदल रहा है पाइल नंबर 2, ओके। तो वन मोर लेते हैं पाइल 2 आपके लिए क्या मैसेज रहेगा। वाओ, कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो आपका सोलमेट ही है, आपका हमसफ़र है, एंड मैंने बताया था कि आपको थोड़ा सा समय देना है, थोड़ा सा वक्त देना है किसी भी इंसान के लिए, किसी भी पर्सन के लिए, तो इस सोलमेट को कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे, डिवाइन आपकी ज़िंदगी में भेजेंगे, आपके प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस ये फलित होंगे, जल्दी काम करने वाले हैं, तो आपको भरोसा रखना है डिवाइन एनर्जीज पे पाइल नंबर 2, जल्दबाजी ना करे, किसी के ऊपर भरोसा ना करे पाइल नंबर 2, थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है जिसने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ओके। ट्रस्ट रखें, डिवाइन एनर्जीज पे ट्रस्ट रखें एंड एंजल एनर्जीज पे ट्रस्ट रखें, रीडिंग पर भी ट्रस्ट रखें पाइल 2। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, ओके, ट्रस्ट रखें, विश्वास रखें कि आपके लिए भी कोई है, आपके लिए भी ट्रू लव है, ओके, आपको भी देखना है, परखना है, क्योंकि इसके साथ साथ ना कई लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं पाइल 2, आपके इमोशन के चलते कई लोग आपसे जुड़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। हालांकि आपका जो डेस्टिन लव है आपकी ज़िंदगी में आकर ही रहेगा, आपको वापस पाने की कोशिश करेगा, ओके, आपके इस रिलेशनशिप में वो एफर्ट्स डालने की कोशिश करेगा। कुछ वर्ष के लिए मैसेज है गाइस, आपका एक्स भी आ सकता है, वापस एक्स आ सकता है, पता नहीं क्यों। अगर आपने किसी को कट किया है, इसको टाटा बाय बाय किया है, तो उसकी भी एनर्जीज आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है। सेपरेशन मैंने जैसे बताना, तो कोई इंसान अगर आपसे सेपरेटेड है तो वापस इसकी एनर्जीज चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर स्ट्रांगली कोई लव आपके डेस्टिनी में एंटर कर रहा है पाइल 2, करेक्ट। आपकी चॉइस है कि आपको किसे चूज़ करना है पाइल 2, बट कॉशियस रहे पाइल 2, इमोशनल वे से अभी चूज़ नहीं करना है, प्रैक्टिकल बने थोड़ा सा, एंड देखे समझे परखे कौन इंसान सही है, कौन इंसान मेरे लिए अच्छा है, मेरी ज़िंदगी बन सकता है या मेरे साथ लाइफ बिता सकता है, तो इस तरीके से आपको जांच पड़ताल करके लेनी है पाइल 2,
ओके लेकिन ये खुद ब खुद आपसे कनेक्ट हो सकता है, आपसे बात कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है एंड सीधे फिर यहाँ पर मुझे लीगल तौर तरीके से आपकी शादी भी बनते हुए दिख रही है। ओके बट आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना है एंड जो भी है चीज़ें क्लियर करें पाइल 2। करेक्ट माय डियर सोल्स, ये थी आपके लिए रीडिंग। जी हाँ, मुझे कमेंट्स में बताना ना भूले एंड यस जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड लव यू ऑल।